हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एमएस वर्ड की जो बाकी टैब्स की थ्योरी रह गई थी आज हम वो कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है पेज ब्रेक एंड क्लिप आर्ट। पेज ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक क्या है? जब भी आप पेज ब्रेक का यूज़ करते हो, जहाँ भी आपका कर्सर होता है उसके बाद आपका क्या है, जो पेज है न्यू इंसर्ट हो जाता है। आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर कुछ कंटेंट है। जैसे हमने कर्सर इसके जो थर्ड वाला पैराग्राफ है उसकी स्टार्टिंग में रखा हुआ है, और आप यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाओगे और यहाँ पे आपके पास है पेज ब्रेक। यहाँ पे हमने जैसे ही पेज ब्रेक किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका कंटेंट है, जहाँ आपका कर्सर था वहाँ से आपका क्या है, उसके बाद आपका पेज न्यू इंसर्ट हो चुका है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बिल्कुल मतलब किसी भी पैराग्राफ के आगे कर्सर रख के पेज ब्रेक करोगे तो वो जो कंटेंट है आपका न्यू पेज के अंदर मूव हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। या फिर हम जैसे कि अगर मेरे को बिल्कुल ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है तो मैं बिल्कुल एंड पे कर्सर रखा है हमने और यहाँ पे हम पेज ब्रेक करते हैं तो आपका क्या है, ब्लैंक पेज जो आपका पेज ब्रेक से क्या है, हमारा ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाता है। तो पेज ब्रेक आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर की से भी क्या कर सकते हो, पेज ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट क्या होता है? जब भी हम एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो हमारे ऑफिस के साथ साथ यहाँ पे क्या है, कुछ पिक्स जो होती हैं क्लिप आर्ट्स की क्या है वो भी इंस्टॉल हो जाती हैं। तो ये जो आप पिक्चर्स का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन को और भी अच्छा बना सकते हो। तो उस क्लिप आर्ट्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज की हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, जैसे कि स्पेशल ओकेजन्स की, लोग पीपल्स की, बिजनेस की, डेकोरेशन वगैरह करने के लिए, जैसे वहाँ पे ट्री होते हैं या कुछ और इस टाइप से एनिमल्स भी होते हैं, कार्टून्स भी होते हैं। तो आप इन सभी क्लिप आर्ट्स का यूज़ करके क्या अपने डॉक्यूमेंट की जो प्रेजेंटेशन है या अपने डॉक्यूमेंट्स की आपने क्या है और भी ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग दे के आप अपने क्लिप आर्ट्स को, उसकी अपेयरेंस को क्या है और भी अच्छा बना सकते हो, जैसे आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास ये क्लिप आर्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप इंसर्ट के अंदर क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे, ब्लैंक है आपके पास जो ये सर्च वाला बॉक्स है, अगर आप डायरेक्ट गो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, गो पे क्लिक करने से क्या है, आपके पास जितने भी क्लिप आर्ट्स हैं सारे के सारे आपको टोटली यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इनको कोई भी क्लिप आर्ट को यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आपने जस्ट इस पर सिंगल क्लिक करना होगा तो उससे क्या है कि वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, क्लिप आर्ट इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का क्लिप आर्ट देखना चाहते हो, जैसे कि मेरे को ट्री का देखना है, मैंने ट्री लिख के और यहाँ पे एंटर की प्रेस की है, तो यहाँ पे हमारा ट्री से रिलेटेड जो भी क्लिप आर्ट्स हमारे सिस्टम के अंदर पड़े हैं तो वहाँ पे हमें क्या है, शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही कंप्यूटर के क्लिप आर्ट्स भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर लिखा और यहाँ पे आप गो पे क्लिक करोगे या आप एंटर की प्रेस कर दोगे तो कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी क्लिप आर्ट्स पड़े हैं तो वो हमें क्या है, शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट अ टेबल इन एमएस वर्ड। तो ये जो क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, तो इसके अंदर आपने बताना है कि हम एमएस वर्ड के अंदर कितने तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को टेबल बोला जाता है। तो यहाँ पे उनके नेम है कि हम कितने तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट है ये आप देख सकते हो। इंसर्ट टैब के अंदर आपको टेबल मिलता है और यहाँ पे हमारा ग्राफिक ग्रिड होता है। इंसर्ट टेबल की हेल्प से बना सकते हो, ड्रॉ टेबल की हेल्प से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की हेल्प से भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, एक्सेल की हेल्प से, और क्विक टेबल्स के अंदर हमारे पास टेम्पलेट होते हैं तो हम उनकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कमांड हमें कहाँ मिलती है, इंसर्ट के अंदर हमें टेबल्स के अंदर हमें ये कमांड मिलती है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे जो ये अलग अलग तरीके हैं, इन सभी की थ्योरी लिखी हुई है। तो आप ये थ्योरी देख सकते हो। तो आपने ये थ्योरी लर्न करनी है। आप अभी थोड़ा प्रैक्टिकल देख लो। तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट के अंदर यहाँ हमें टेबल की ऑप्शन मिलती है। टेबल के अंदर जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रिड लाइंस या पैटर्न सेलेक्ट कर रही हूँ तो आप देख रहे हो कि उतना ही हमारा यहाँ पे क्या है, टेबल क्रिएट हो रहा है। जो सेकंड वे होता है टेबल क्रिएट करने का, इंसर्ट के अंदर ही यहाँ पे आप जाओगे, इंसर्ट टेबल के अंदर इसमें आपने नंबर मेंशन करना होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स चाहिए। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना होता है तो आपका वैसा ही टेबल क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा टेबल क्रिएट करना, टेबल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉ टेबल के अंदर हमारे पास पेंसिल आ जाती है। तो यहाँ पे हम अपने टेबल को जितने हमारे जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, टेबल को रो एंड कॉलम्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है टेबल क्रिएट करने के लिए, नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल क्रिएट करने की ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखोगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल।
जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया टेक्स्ट हमने लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पे नेम लिखा, क्लास लिखा, एंटर करके हमने यहाँ पे नेम लिखा और क्लास यहाँ पे हमने क्लास का क्लास लिख दिया। अभी ये टेक्स्ट है, मैं इसको अभी टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम टेबल के अंदर गए और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, चूज करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और यहाँ पे आप क्या करोगे, मैंने टैब की का यूज करके सेपरेट किया है, ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका टेक्स्ट है टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वे है टेबल क्रिएट करने का, एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल की इसके अंदर आपके पास एक्सेल की शीट आ जाती है और उसके अंदर आप टेबल क्रिएट करते हो। जैसे कि हमने अगर कैलकुलेशन वाला काम करना हो तब हम यहाँ पे करते हैं। जैसे ही हमारी एक्सेल की स्प्रेडशीट है तो ये ऑप्शंस जो आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं ये सारी आपकी एक्सेल की ही ऑप्शंस शो हो रही हैं। उसके बाद आप कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे MS वर्ड के अंदर क्विक टेबल्स के अंदर आपके पास यहाँ पे बने बनाए टेबल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेबल के टेम्पलेट्स हैं। तो आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो, जो भी आपको टेबल का टेम्पलेट आपको ठीक लगे यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, जो भी आपने इसके अंदर एडिटिंग करनी है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो MS वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लस माइनस का वे होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने प्लस यूज़ किया, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस। माइनस है जो ये आपकी सेल की विड्थ को डिनोट कर रहा है और जो प्लस है ये आपकी यहाँ पे लाइंस लगाने का काम करता है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। देन आप टैब की प्रेस करते जाओगे तो आपकी यहाँ पे रोज भी इंक्रीज होती जाएंगी। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। MS वर्ड के अंदर हमारे पास 6 वेज यहाँ पे मेंशन होते हैं, 7th वे हमारा प्लस एंड माइनस वाला होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लिप आर्ट एंड स्मार्ट आर्ट। तो क्लिप आर्ट हमने प्रीवियस वीडियो में भी, जो प्रीवियस वाला टॉपिक उसके अंदर भी किया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मॉल पिक्चर्स और ग्राफिक्स होती हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इनको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट हमारे पास क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड क्या होती हैं, शेप्स होती हैं। तो आप स्मार्ट आर्ट की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपने शेप का यूज़ करना है तो यहाँ पे तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी क्या डॉक्यूमेंट की जो डॉक्यूमेंट है आपका और भी अट्रैक्टिव और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। जैसे कि आपने स्मार्ट आर्ट है बच्चों की बुक्स में देखा होगा कि बच्चों की बुक्स में ग्राफिक वे में ज़्यादा समझाया जाता है। तो आप स्मार्ट आर्ट की वे से, स्मार्ट आर्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टॉपिक को और भी इजी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्मार्ट आर्ट्स होते हैं, जैसे लिस्ट का, प्रोसेस का, मैट्रिक्स का। तो आप इनमें से कोई भी यहाँ पे क्या स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो एज योर, जैसे कि हमारा कोई भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट के अंदर आपको स्मार्ट आर्ट मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये हमारे स्मार्ट आर्ट है, ये लिस्ट है और ये प्रोसेस वाला है और ये साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है। तो आप इनमें से कोई भी स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी जो डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने ये स्मार्ट आर्ट लिया, ओके पे क्लिक किया, तो इसके अंदर जैसे हमने कुछ समझाना है बच्चों की बुक्स के अंदर जैसे हमने किया होता है, तो यहाँ पे आप 2+3 क्या है, हमारे पास 5 होता है। और आप यहाँ पे कलर चेंज करके क्या है अपनी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट आर्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज चार्ट एंड इट्स टाइप एंड एक्सेल एंड पावर। सभी के अंदर ये जो चार्ट वाला टॉपिक आप चाहे एक्सेल में आए, पावर पॉइंट में आए या वर्ड में आए, सभी के अंदर आप ये थ्योरी लिख सकते हो। उस सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है चार्ट है, चार्ट किस लिए यूज़ होता है, टेबल के डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं। चार्ट से जो डेटा को एनालाइज करना क्या है और भी इजी हो जाता है, इसलिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स है, कॉलम चार्ट है, लाइन पाई, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास बहुत सारे चार्ट है। चार्ट आपको इंसर्ट के अंदर, आपकी इलस्ट्रेशंस के अंदर यहाँ पे आपके पास चार्ट वाली ऑप्शन आपको कमांड मिल जाती है। तो यहाँ पे हम चार्ट वाली कमांड देख रहे हैं, इंसर्ट के अंदर आप जाओ, यहाँ पे आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे चार्ट हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेबल। तो जैसे कि हमारे पास कॉलम चार्ट है, आप ओके पे क्लिक करोगे तब भी यहाँ पे आपका चार्ट जो है आपका चार्ट ड्रॉ हो जाएगा MS वर्ड के अंदर। और जो टेबल है ये आपका एक्सेल के अंदर होता है। तो आप इसके अंदर जो भी एंट्री करनी है या जो भी एडिटिंग करनी है आप यहाँ पे एक्सेल के अंदर करोगे, देन आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस पे क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पे चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप फिर भी उसके बाद एडिट करना है डेटा, तो आप यहाँ पे एडिट डेटा के अंदर यहाँ पे आपकी एक्सेल की शीट अगेन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने जो भी एडिटिंग करनी है
या अपने डेटा को चेंज करना है तो आप यहाँ पे अपना मॉडिफाई कर सकते हो अपना डेटा। जो आपका चार्ट है उसके अंदर आप एक या दो जो टाइप्स है उसको एक्सप्लेन कर दोगे एग्जाम के अंदर। जैसे हमारे पास है डेफिनेशन लिखी हुई है कॉलम चार्ट की, तो यहाँ पे आपने डेफिनेशन लर्न करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने टेबल बनाया हुआ है और टेबल का क्या चार्ट बनेगा और यहाँ पे क्या है चार्ट आपको विद एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। उसके बाद अगर आप लाइन चार्ट का यूज़ करते हो तो लाइन चार्ट का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने किसी भी कंपनी का या ऑफिस का पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना ग्रोथ हुआ या कितना लॉस हुआ वो दिखाना हो, तब हम लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। तो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे टेबल बना हुआ है और टेबल की हमने लाइन चार्ट की हेल्प से यहाँ पे क्या है ग्राफिकल वे में टेबल को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पाई चार्ट है। पाई चार्ट जब हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने कुछ 100% में बताना हो। तो जैसे कि यहाँ पे मोबाइल कंपनीज है, ये उनकी सेल है, तो अगर हमने 100% में बताना हो कि मार्केट के अंदर किस मोबाइल कंपनी की कितने % सेल है, तब हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, चार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम के अंदर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक और बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस तीनों का यूज़ जो है लिंक लगाने के लिए किया जाता है। तो हाइपरलिंक और जो हमारे पास जो हाइपरलिंक है हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब हम उसी पेज के अंदर विद इन फाइल हम लिंक करते हैं तो ये हमारी इंटरनल लिंकिंग होती है। और जब हम जंप करके अनदर डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं, अनदर फाइल में चले जाते हैं, वो हमारी एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। तो यहाँ पे हम किसी भी टेक्स्ट को लिंक लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K है। तो और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है बुक मार्क है। बुक मार्क क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने डायरीज के अंदर या फिर हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर आपने क्या देखा होगा थ्रेड होता है, तो वो भी हमारा बुक मार्क की तरह ही काम करता है कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम क्या है बुक ओपन करें तो हमें कंटेंट क्या है इजीली लोकेट हो जाए, इजीली मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बुक मार्क का यूज़ करते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, सपोज मैं डॉक्यूमेंट को रीड कर रही हूँ और मैंने यहाँ तक डॉक्यूमेंट को क्या कर लिया, रीड कर लिया टेबल्स तक। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो हम यहीं पे ही मतलब इजीली लोकेट करना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ तक टॉपिक को लीव किया था। तो आप यहाँ पे इस टाइप से इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप इंसर्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे बुक मार्क है, तो यहाँ पे आप नेम दे दोगे जो भी आपने देना है। सपोज मैंने मंडे तक ये डेटा रीड कर लिया था और ऐड पे क्लिक करोगे। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँगी बुक के अंदर या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ पे हम बुक मार्क पे जाएंगे और यहाँ पे जो मंडे है उसको सिलेक्ट करोगे और आप गो टू पे क्लिक करोगे, तो अभी आप देखोगे कि आपने बहुत इजीली हमने क्या है पोजीशन होल जो लोकेशन थी वो क्या है लोकेट कर लिया है, कि जिससे हमें पता लग गया कि हाँ हमने इतना डेटा जो मंडे तक रीड आउट कर लिया था। तो आप इस टाइप से बुक मार्क की हेल्प से ये काम कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस का क्या मतलब होता है, जब हमारा कंटेंट किसी और पेज पे होता है और उससे रिलेटेड फिगर किसी और पेज के ऊपर होती है, तो उन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारी क्या है क्रॉस रेफरेंस की थ्योरी है। जो हमें ये कमांड है हाइपरलिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस, हमें इंसर्ट टैब के अंदर लिंक के अंदर हमें ये वाली कमांड्स मिलती हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हेडर एंड फुटर है। हेडर जो होता है टॉप मार्जिन होता है पेज का, हर पेज का, और जो फुटर होता है बॉटम मार्जिन होता है पेज का। तो बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर सभी पेजेस पे अप्लाई होता है। आप हेडर के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, फोटो ऐड कर सकते हो, लोगो ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे हेडर के अंदर डेट एंड टाइम शो कर सकते हो। तो हम हेडर के अंदर कुछ भी मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट या बुक के हिसाब से आपने कंटेंट करवाना है तो हम कंटेंट को क्या है शो करवा सकते हैं एज आवर रिक्वायरमेंट। अगर हम बुक लिख रहे हैं तो बुक के अंदर आप यहाँ पे हेडर के अंदर जो आपका लेसन चल रहा है आप उसका नाम शो करवा सकते हो, और यहाँ फुटर के अंदर आप पेज नंबर वगैरह क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो। आप एग्जांपल देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वर्ड का डॉक्यूमेंट है, तो जो ये टॉप एरिया होता है ये हमारा क्या होता है, हेडर होता है। जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप कोई भी हेडर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये हेडर ले लिया और इसके अंदर आपने अगर खुद का नेम लिखना है आप खुद का नेम लिख सकते हो, या फिर अगर आपने लेसन का नेम लिखना है वो लिख सकते हो। और आप यहाँ पे सेकंड्स जो आपकी राइट साइड है और यहाँ पे आपने कुछ भी कंटेंट प्रिंट करवाना है या आपने डेट टाइम शो करवाना है तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, डेट एंड टाइम शो करवा सकते हो जो भी आपने यहाँ पे शो करवाना है। तो आप इस टाइप से हेडर के अंदर कोई भी लोगो लगा सकते हो। तो ये आपके अलग अलग फॉर्मेट है और उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे
तो आप यहाँ पे अगर आप अपनी कंपनी का कोई लोगो लगाना चाहते हो तो आप पिक्चर की हेल्प से या क्लिप आर्ट की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, हेडर के अंदर अपना कंटेंट या पिक्चर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने जब हेडर के अंदर एंट्री कर ली तो आपके पास होता है गो टू फुटर। तो आप फुटर की हेल्प से क्या कर सकते हो, पेज नंबर शो करवा सकते हो। आपने बॉटम में किस पोजीशन में पेज नंबर शो करवाने हैं तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, हेडर एंड फुटर शो करवा सकते हो। तो आप जो बाय डिफॉल्ट हेडर फुटर होता है सभी पेजेस पे सेम अप्लाई हो जाता है। आप देख रहे हो ये सेकंड पेज नंबर है, तो सेकंड पेज नंबर पे भी सेम हेडर फुटर है। बट आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज का अलग हेडर सेट कर सकते हो फुटर, और ओड और इवन पेज के हिसाब से अलग हेडर फुटर क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो ये आपकी हेडर और फुटर की थ्योरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप क्या होता है। वर्ड आर्ट की हेल्प, वर्ड आर्ट क्या होते हैं हमारे पास, वर्ड आर्ट हमारे प्री फॉर्मेटेड के होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। जैसे कि आपने ग्रीटिंग कार्ड्स के अंदर देखा होगा, या फिर वेडिंग कार्ड्स के अंदर आपने देखा होगा, या फिर विजिटिंग कार्ड के अंदर जो टेक्स्ट होता है स्टाइलिश की फॉर्म में लिखा होता है। तो वर्ड आर्ट की हेल्प से हम वो चीज़ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो हमें जो वर्ड आर्ट की कमांड है, इंसर्ट के अंदर आपके पास ये वर्ड आर्ट है, तो आप देख सकते हो ये हमारे क्या होते हैं, प्री फॉर्मेटेड वर्ड्स होते हैं, जो कि आप क्या है अट्रैक्टिव वर्ड्स अपने क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो। इनमें से आप कोई भी वर्ड आर्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या है, कोई भी वर्ड लिखना होता है जो आप स्टाइलिश की फॉर्म में लिखना चाहते हो, और ओके पे क्लिक करोगे और उसके बाद आपकी फॉर्मेट टैब ऑन हो जाती है। आप इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो जो भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, वर्ड आर्ट की हेल्प से आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट को शो करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड आर्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप क्या चीज़ होती है, हर पैराग्राफ का क्या फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता है। ड्रॉप कैप आपको कहाँ देखने को मिलती है, जो ड्रॉप कैप है इंग्लिश न्यूज़पेपर या जो मैगजीन्स होती हैं उसके अंदर हमें ड्रॉप कैप का यूज़ हमें मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है, यहाँ पे आप इस टाइप से देखोगे जिस भी पैराग्राफ के ऊपर आपका क्लिक होएगा उसका जो फर्स्ट लेटर होएगा वो क्या हो जाएगा, 3 लाइंस तक कैपिटल हो जाएगा। तो आप ड्रॉप्ड के अंदर करना चाहते हो या मार्जिन वाले एरिया के अंदर करना चाहते हो, तो आप जो लेटर है कम से कम 3 लाइंस तक ड्रॉप कर सकते हो, और मैक्सिमम हम 10 लाइंस तक ड्रॉप कर सकते हैं अपना लेटर। तो यहाँ पे हमने ओके पे क्लिक किया तो आप देखोगे जो आपका फर्स्ट लेटर है अप टू 10 लाइंस तक क्या हो चुका है, कैपिटल हो चुका है। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप भी आपको इंसर्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर आपको ड्रॉप कैप वाली ऑप्शन मिलती है। तो ये आपकी थ्योरी है, वर्ड आर्ट की थ्योरी है, और उसके बाद आपकी ड्रॉप कैप की थ्योरी है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, मिनिमम जो ड्रॉप्ड लेटर होता है हम 3 लाइंस तक सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम उसको 10 लाइंस तक ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी फर्स्ट लेटर किसी भी पैराग्राफ का, जिस भी पैराग्राफ के ऊपर आपका कर्सर होएगा उसी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा उतनी लाइंस तक जितनी आप वहाँ पे उसको मेंशन करोगे। बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस तक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वे होते हैं जो हम ड्रॉप कर सकते हैं, एक तो ड्रॉप्ड है और यहाँ पे जो सेकंड है वो है मार्जिन वाला। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अपने जो फर्स्ट लेटर को क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। हाँ जी, जो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं पेज लेआउट की थ्योरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है मार्जिन है। तो मार्जिन क्या होता है, ब्लैंक स्पेस होता है जो कि पेज के चारों साइड छोड़ा जाता है जब भी आप यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट लिखते हो। तो जो हमारे पास मार्जिन होता है 4 टाइप्स का होता है, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम एंड राइट मार्जिन। तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्जिन वाली हमें कमांड है कहाँ मिलती है, पेज लेआउट के अंदर। आपके पास पेज सेटअप के अंदर हमारे पास मार्जिन वाली कमांड अवेलेबल होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन होता है वो नॉर्मल होता है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास और भी मार्जिन अवेलेबल होते हैं जैसे कि वाइड, नैरो, मिरर्ड मार्जिन हमारे यहाँ पे क्या है ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने एमएस वर्ड के अंदर ये हमने कंटेंट लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो टॉप पे भी जगह स्पेस है, और राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है, सेम एज इट इज हमारे पास बॉटम में भी क्या है, स्पेस है। तो ये जो चारों साइड जो हमें जो ब्लैंक स्पेस होती है ये हमारा क्या होता है, मार्जिन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाय डिफॉल्ट कौन सा मार्जिन है, हमारे पास नॉर्मल मार्जिन है। आप इनमें से कोई भी मार्जिन सेलेक्ट करते हो, जैसे कि आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसे कि नैरो मार्जिन है। नैरो के अंदर क्या है, जो आपकी चारों साइड की जो जगह है वो कम से कम वो क्या करेगा, ब्लैंक छोड़ेगा। तो आप इनमें से जो अगर वाइड लेते हो तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो मार्जिन का एरिया क्या है, ज़्यादा हो जाता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपकी मार्जिन की थ्योरी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप्स की ओरिएंटेशन होती है, जो पेज की डायरेक्शन है
आप पेज को किस टाइप से दिखाना चाहते हो, लेंथ वाइज शो करवाना चाहते हो या पेज के ऊपर कंटेंट को विड्थ वाइज शो करवाना चाहते हो। तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है वो एमएस वर्ड की क्या होती है, पोर्ट्रेट होती है। सेम एज इट इज एक्सेल की भी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है बाय डिफॉल्ट। बट पावर पॉइंट की जो ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, लैंडस्केप होती है। तो एग्जाम के अंदर ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से कई बार 2 मार्क्स के अंदर भी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने उसकी थ्योरी लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि ये कंटेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के अंदर आपको ओरिएंटेशन वाली यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट जो येलो यहाँ पे ये पोर्ट्रेट सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमने अपना कंटेंट जो है पेज हमने विड्थ वाइज हमने शो करवाना है कंटेंट, तो यहाँ पे आप लैंडस्केप पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपका कंटेंट है तो इस टाइप से आपका क्या है, लैंडस्केप आपका कंटेंट प्रिंट होएगा विड्थ वाइज। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो पेज की एज आर रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के अंदर क्या डिफरेंस है। जब हम पेज ब्रेक करते हैं तो वो क्या आता है, हमारा जो सेम फॉर्मेटिंग रहती है सभी पेजेस के ऊपर, बट हम सेक्शन ब्रेक की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हर डॉक्यूमेंट के सेक्शन की अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते, जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर अगर हम पेज का कलर लगाते हैं बैकग्राउंड के अंदर तो सभी पेजेस के ऊपर सेम कलर अप्लाई हो जाता है, या फिर हम ओरिएंटेशन अगर चेंज करते हैं पेज की तो सभी पेजेस की लैंडस्केप हो जाती है। बट आप सेक्शन ब्रेक की हेल्प से क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी भी पेज की ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर, सभी के ऊपर सेम चेंजेस नहीं होंगी। तो सेक्शन ब्रेक की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने पेज को सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद हमने जो भी फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हम सेक्शन की हेल्प से वो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 काइंड के पेज ब्रेक होते हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 काइंड के यहाँ पे सेक्शन ब्रेक होते हैं। तो जो हम ये एमएस वर्ड की थ्योरी कर रहे हैं, आप इन सभी का प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर एमएस वर्ड का फोल्डर पड़ा है, उसके अंदर स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक के हर टॉपिक की प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो आप वहाँ पे वो प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। उसके अंदर आराम से इजीली क्या है, और हर ऑप्शन का यूज़ अच्छे से बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वाटर मार्क है। वाटर मार्क क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डिमी जो पिक्चर या टेक्स्ट होता है, अगर आप यहाँ पे पिक्चर के पीछे लगाना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या ये पिक्चर है जो कि डिमी है, जो कि बिहाइंड है टेक्स्ट के, और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है जो कि बैकग्राउंड पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, वाटर मार्क को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के पीछे। तो यहाँ पे आपको जो वाटर मार्क की ऑप्शन हमें पेज लेआउट के अंदर, पेज बैकग्राउंड के अंदर हमें वाटर मार्क की ऑप्शन मिलती है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, वाटर मार्क ऐड कर सकते हो। आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो, पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हमने यहाँ पे वाटर मार्क लगाना है तो आप इनमें से कोई भी वाटर मार्क ले सकते हो, जो भी आपने यहाँ पे वाटर मार्क लेना है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल आता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एडिट के अंदर जाओगे और कॉन्फिडेंशियल की जगह जो भी आपने यहाँ पे लिखना है आप अपना वाटर मार्क खुद का भी बना सकते हो। और यहाँ पे अगर आपने पिक्चर लेनी है तो आप पिक्चर भी ले सकते हो। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमें टेक्स्ट के पीछे जो हल्की सी इमेज आ रही है टेक्स्ट की, वो हमारा क्या होता है, वाटर मार्क होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, अभी हम रेफरेंस टैब की थ्योरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फुट नोट और एंड नोट है। फुट नोट और एंड नोट क्या होता है, कई बार एग्जाम के अंदर इनके अंदर डिफरेंस भी आ जाता है। फुट नोट जो होता है, पहले हम इसलिए इसको यूज़ क्यों करते हैं, जैसे कि बुक्स के अंदर, बच्चों की बुक्स में आपने देखा होगा कि पैराग्राफ या जो भी लेसन है उसके अंदर जो टफ वर्ड होते हैं ना, उनको इजी करके या उनको थोड़ा एक्सप्लेन करके ना बिल्कुल पेज के बॉटम में लिखा होता है। तो ये चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं फुट नोट। फुट नोट क्या है, हर पेज के एंड पे इंसर्ट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि फुट नोट, यहाँ पे फर्स्ट फुट नोट मतलब एक पेज है, फर्स्ट पेज है तो उसका अलग फुट नोट आप बना सकते हो, और यहाँ पे सेकंड पेज है उनका अलग फुट नोट बना सकते हो। बट जो एंड नोट होता है वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, वो उसके बिल्कुल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बाद जो बिल्कुल लास्ट वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है, सपोज मेरी 10 पेजेस की फाइल है, तो जो एंड नोट है ना वो 10th पेज नंबर पे क्या होएगा, इंसर्ट होएगा। बट जो फुट नोट है, ईच पेज के बॉटम में आपका क्या है, फुट नोट इंसर्ट होता है। तो हमने फुट नोट का हम यूज़ क्यों करते हैं, जब हमने क्या है किसी भी टॉपिक या किसी की वर्ड की जो कॉम्प्लिकेटेड है उसके बारे में अगर हमने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी हो, तब हम यहाँ पे फुट नोट और एंड नोट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मेल मर्ज का है।
मेल मर्ज का हम कभी यूज़ करते हैं जब हमने सिंगल लेटर को मल्टीपल पीपल को मल्टीपल एड्रेसेस पे क्या करना हो, मल्टीपल पीपल को क्या करना हो, सेंड करना हो, तब हम यहाँ पे मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। तो मेल मर्ज के अंदर हम एक्सेल के अंदर या फिर हम एम एस एक्सेस के अंदर क्या कर लेते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जिन जिन पीपल के हमने क्या है एड्रेसेस के हिसाब से हमने क्या करना है, लेटर बनाना है, तो हम एक लेटर की हेल्प से मल्टीपल लेटर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, तो 6 स्टेप होते हैं मेल मर्ज क्रिएट करने के। तो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप और आपको साथ में इमेज भी शो करवाई हुई है कि पहले सबसे पहले आप स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करोगे, मेलिंग्स के अंदर जाके स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करोगे, देन आप स्टेप बाय मेल विजार्ड पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास टोटल 6 स्टेप होते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे 1 ऑफ 6 लिखा हुआ है। तो सबसे जो पहला होता है स्टार्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है इसके अंदर हमने क्या है, जो डॉक्यूमेंट की टाइप सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद जो आपने नेक्स्ट जो होता है उसके अंदर हमने यहाँ पे लिस्ट जो बनाई होती है एक्सेल या एक्सेस के अंदर, जो भी लोगों की हमने मेल मर्ज का लेटर बनाना है उनकी हम लिस्ट को उठाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम फोर्थ के अंदर क्या करते हैं, लेटर को लिखते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो जो साथ में स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लिखने के बाद हम यहाँ पे अपना कंटेंट ऐड कर लेते हैं और फिर हम प्रीव्यू करके देखते हैं लेटर को, और 6th के अंदर हम क्या है, प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। तो आप इस टाइप से क्या है, एग्जाम के अंदर अगर आपका मेल मर्ज का आता है तो आपका अगर 5 मार्क्स के अंदर आता है तो आप 1 लाइन की थ्योरी लिख के आप 6 स्टेप्स को क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है थीसर्स। थीसर्स क्या चीज़ होती है, थीसर्स के क्या कंटेन करता है, सिनोनिम एंड अंटोनियम्स को कंटेन करता है। इसके अंदर सपोज कि हम एमएस वर्ड के अंदर कोई भी लेटर लिख रहे हैं या कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थीसर्स की हेल्प से क्या करते हैं, और अच्छे वर्ड अपने डॉक्यूमेंट की थ्योरी के अंदर हम लिख सकते हैं। किसी भी पैराग्राफ के अंदर हम अच्छे वर्ड्स बना के लिख सकते हैं। थीसिस क्या करता है, सिनोनिम एंड एंटोनिम। तो थीसिस के अंदर जो भी आप वर्ड डालोगे वो उसका सेम मीनिंग एंड अपोजिट मीनिंग आपको क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है Shift+F7 है। तो ये हमें रिव्यू के अंदर, प्रूफिंग के अंदर हमें ये वाली ऑप्शन मिलती है। तो आप इसका प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिव्यू के अंदर ये थीसिस है। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम थीसिस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने वो वर्ड डालना होता है जिसका भी आपने सिनोनिम या एंटोनिम देखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने गैलरी वाला वर्ड सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने इस पे गो पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास जो आपने उसने वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे हमारे पास। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे इसने गैलरी के जो भी इसके मतलब बनते हैं, तो यहाँ पे इसने हमें सिनोनिम्स यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पे हमने गुड लिखा और यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये सिनोनियम भी रिटर्न कर रहा है एज वेल एज एंटोनियम भी शो कर रहा है। तो आप इस टाइप से थीसिस की हेल्प से क्या कर सकते हो, सिनोनियम एंड एंटोनियम सर्च कर सकते हो किसी भी वर्ड के। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पेलिंग एंड ग्रामर है। स्पेलिंग एंड ग्रामर हमारे पास यहाँ पे क्या एरर आती है, जो कि जब आप एमएस वर्ड के अंदर अगर आप ग्रामेटिकल कुछ गलत लिख देते हो तब हमारी ग्रामर एरर आती है। और ये ग्रामर एरर को ग्रीन कलर की जिग जैग से डिनोट करता है। और अगर हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक है या फिर अगर हमें डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड नहीं मिलता, तब हमारे पास क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो उसको ये क्या है, रेड कलर की जिग जैग अंडरलाइन से डिनोट करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर जैसे ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, तो अगर आपने इसको इम्प्रूव करना है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास सुजेशन आ जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी सुजेशन सेलेक्ट करके अपना जो एरर है, जो स्पेलिंग की, इसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ग्रीन अंडरलाइन शो हो रही है और यहाँ पे हमें रेड अंडरलाइन शो हो रही है। तो ग्रीन अंडरलाइन का मतलब है कि इसके अंदर हमारी ग्रामेटिकल एरर है, G फॉर ग्रामर, G फॉर ग्रीन। आप ऐसे लर्न कर सकते हो। आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आएगा शी इज, तो यहाँ पे आएगा शी इज गर्ल। तो आप इसके ऊपर क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और आपको ये सुजेशन देगा कि यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। जैसे ही मैंने इज किया तो आप देखोगे मेरी एरर क्या है, रिमूव हो चुकी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है उसके नीचे आप देखोगे रेड कलर की जिगजैग वाली अंडरलाइन आ रही है। तो यहाँ पे मेरे वर्ड की मिस्टेक है जिसको हम बोलते हैं स्पेलिंग एरर। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सुजेशन दे रहा है कि आपके डिफरेंट, आप या तो डिफरेंट लिख सकते हो या आप इस टाइप से स्पेलिंग लिख सकते हो। तो मेरे को डिफरेंट ही लिखने हैं तो मैंने इस टाइप से ये सुजेशन एक्सेप्ट कर ली। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो,
और ये हमारा जो नेम लिखा हुआ है, मेरे यहाँ पे स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, बट नेम कभी भी डिक्शनरी के अंदर नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये नेम्स की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हो, इन नेम्स को डिक्शनरी के अंदर ऐड कर दोगे, तब भी ये आपकी एरर रिमूव हो जाती है। तो आप इस टाइप से कर सकते हो एरर वाला ये इसके अंदर यहाँ पे आपके पास रिव्यू के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली ऑप्शन मिल जाती है। इसकी शॉर्टकट की F7 है। तो ये आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर की यहाँ पे हमारे पास थ्योरी है। तो आप यहाँ पे थ्योरी देख सकते हो। ये कमांड हमें कहाँ मिलती है, रिव्यू के अंदर। यहाँ पे हमें रिव्यू टैब के अंदर, और यहाँ पे हमारी प्रूफिंग के अंदर हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली ऑप्शन मिल जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मैक्रो है। मैक्रो किस लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी ऐसा काम है जो आपको लगे कि मेरे को बार बार करना पड़ता है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिपीट बार बार वही काम करने से हम क्या करते हैं कि हम मैक्रो क्रिएट कर लेते हैं। मैक्रो क्या करता है, जो भी आप काम करोगे उसकी रिकॉर्डिंग कर लेगा, फिर आप मैक्रो को कभी भी कॉल करवा सकते हो, आपको बार बार वो काम रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप क्या कर सकते हो, मैक्रो की हेल्प से ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये मैक्रो की थ्योरी है। मैक्रो हम 3 वेज से क्या कर सकते हैं, मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्रो के नाम से, शॉर्टकट की से, और बटन की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड करना। हम कैसे मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, तो ये उसके अलग अलग स्टेप बताए हुए हैं, आप वीडियो के अंदर जाके भी देख सकते हो। मैक्रो का टॉपिक बहुत अच्छे से हमने थ्योरी प्रैक्टिकल के अंदर बताया हुआ है। प्लेलिस्ट के अंदर आप MS वर्ड के फोल्डर के अंदर जाके मैक्रो वाला टॉपिक देख सकते हो प्रैक्टिकली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिफरेंट वेज टू व्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर आप कितने तरीके से डॉक्यूमेंट को देख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वेज होते हैं डॉक्यूमेंट को देखने के। तो ये 5 वेज आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। व्यू टैब के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट व्यूज वाली ऑप्शन मिल जाती है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रिंट, लेआउट, फुल स्क्रीन, ये सारे हमारे 5 के 5 यहाँ पे व्यूज है, और उनके साथ में थ्योरी लिखी हुई है। जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट होता है, मतलब हम प्रिंट लेआउट के अंदर ही काम करते हैं। और प्रिंट लेआउट ही ऐसा व्यू है जिसके अंदर आपको हेडर फुटर विजिबल होता है, बाकी और किसी भी व्यू के अंदर आपको हेडर फुटर वाला पार्ट शो नहीं होता। तो ये सारे आपके क्या है, व्यूज है डॉक्यूमेंट को देखने के अलग अलग तरीके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, जब भी हम डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालते हैं उससे पहले वाला जो व्यू होता है हम उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो आप दे अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकलवाना है, आप उसको पहले क्या करोगे, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर देख लोगे कि हाँ मेरा डॉक्यूमेंट ऐसे ही ऐसे दिखेगा, तो वो एज इट इज़ ही वैसा निकलता है जब आप क्या प्रिंट प्रीव्यू के अंदर देखते हो। तो प्रिंट प्रीव्यू हमारा प्रिंट आउट निकलवाने से पहले का व्यू होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू है, ये हमारा ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन के अंदर प्रिंट है, और उसके बाद हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू है। तो ये जो डॉक्यूमेंट अगर हमने प्रिंट निकाला तो हमें एज इट इज़ ऐसा ही डॉक्यूमेंट क्या प्रिंट होएगा। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। Ctrl+F2 से भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। तो अगर आपने प्रिंट की कमांड देनी है तो यहाँ पे हम जाके Ctrl+P भी इसकी शॉर्टकट की है, या फिर आप यहाँ पे जाके जो भी आपका प्रिंटर अटैच होएगा वो अटैच करोगे। कितनी कॉपीज निकालनी है, सभी निकालनी है या ओनली एक पेज ही निकालना है, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, प्रिंट की कमांड भी दे सकते हो। तो ये आपकी साथ प्रिंट प्रीव्यू की थ्योरी है, और यहाँ पे शॉर्टकट की है। तो ये हमें कमांड कहाँ मिलती है, ऑफिस बटन के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट के अंदर हमें प्रिंट प्रीव्यू वाली ऑप्शन कमांड हमें मिलती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो करेक्शन है। ऑटो करेक्शन ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो हमसे क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, तो जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड लिखा द, तो गलती से क्या होता है कि हम कई बार क्या नहीं ध्यान देते, तो द का जो हमेशा क्या होता है बाय डिफॉल्ट है ना, सेंटेंस केस होता है, मतलब हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो अगर मैंने द स्मॉल के अंदर लिख दिया तो ये अपने आप क्या कर देता है, आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। तो आप इस टाइप से क्या ऑटो करेक्शन का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता है वो ऑटोमेटिकली। तो ये आपको सेटिंग करनी पड़ती है कि कैसे आपके टेक्स्ट को रिप्लेस करे। तो ये आपके यहाँ पे स्टेप बताए हुए हैं कि आप ऑफिस बटन पे जाओगे, उसके बाद आपने वर्ड ऑप्शंस में जाना है, फिर प्रूफिंग में जाना है, और ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रही है, इसके अंदर जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने जो रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप लिखा हुआ है ना, आपने यहाँ पे क्या करना है,
टिक करना है और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, जिससे आपकी क्या होगी, ऑटो करेक्ट वाली जो ऑप्शन है वो आपकी क्या है, मतलब आपकी इनेबल हो जाएगी। आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो। जैसे कि ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हमने यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे हम वर्ड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रूफिंग पे क्लिक करना है। प्रूफिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस है, आपने इस पे क्लिक करना है। आपने जो ये चेक बॉक्स है ये आपने क्या करना है, चेक करना है, मतलब टिक करना है, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, मतलब मैं जैसा टेक्स्ट लिख रही हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका टेक्स्ट ना इस टाइप से रिप्लेस कर देगा। अगर आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया तो अगर इसके अंदर सेव होएगा तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। कोई लेटर कैपिटल लगाना था, आपने स्मॉल लिख दिया तो ये क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस करता रहता है। और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है, देन फिर क्लिक ऑन ओके। तो आपकी जो ऑटो करेक्शन वाली ऑप्शन है वो क्या हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। तो ये आपकी थ्योरी है ऑटो करेक्शन की। तो आपने वहाँ पे क्या है, स्टेप्स लिखने होंगे कि हम ये स्टेप फॉलो करके हम ऑटो करेक्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी होल MS वर्ड की थ्योरी है। आई होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होएगी। ओके।